ये टॉप मोस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड FDA ब्राउन टॉप मिलेट को मानव जाति का खाना नहीं वैसे लिख के हम सब का धोखा रास्ता दिखा रहा है। वो धोखा रास्ता में पड़कर हम सब लोग बीमारी पड़ गए हैं। इतना हुआ है कि বাপিদা ও টুইটো করে পড়ে যাবে না ঠিক আছে সেকেন্ডে করাবে তো ঠিক বাপি তুমি দাঁড়াও বাপিদাকে ডেকে ঠিক 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 क्योंकि ये चावल गेहूं चीनी खाने की वजह से हमारा खून में ग्लूकोज बाढ़ जैसा आके बढ़ जाता है। दाना का अंदाज अलग अलग है और एक ही दाना कोडो चावल यहाँ का और छत्तीसगढ़ का कोडो चावल अलग होता है। कोडो चावल ही है, जीन्स वही है, जीनोमिक कंटेंट वही है, लेकिन पर्यावरण के आसपास होने का वो इंटरेक्शन में डायनेमिक्स में जरा सा बदल देता है। वही है डाइवर्सिटी। तो छत्तीसगढ़ लोग का कोडो चावल आप लाके यहाँ उगाने से वो वैसा ही नहीं दिखता है, जरा सा अलग होता है। दैट इज नेचर। सो वी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। वो हमारा खाना नहीं है। ये मिलेट्स घास है, एक घास आपको जानवरों को खिलाना है। वो तो हम बिना सवाल पूछे समझ लिया है कि हमारा खाना सफेद चावल और गेहूं है। और गेहूं चावल खाना शुरू करने के बाद हमको डायबिटीज आ गया है, बीपी आ गया है, थायराइड आ गया है, सब का सब बीमारियां इन द नेम ऑफ मॉडर्न डे लाइफ डिसीजेस। तो मूल कारण यही है कि हमारा आहार बदला है, इसीलिए हमको ये प्रॉब्लम आ गया है। और ये तज्ञ लोग ये बात नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाके मेरे लिए बीपी प्रॉब्लम आ गया है वो बताएगा और टैबलेट आपके हाथ में रख के कहेगा जीवन भर ले लो। थायराइड आ गया है जीवन भर ले लो, डायबिटीज आ गया है जीवन भर ले लो। तो ये माहौल बन गया है कि आपको जहर भरा हुआ खाना खिला के ये बीमारियां आने के लिए तैयार किया है और उसके बाद आप हॉस्पिटल के जाके ये सब इस्तेमाल करना जरूरी पड़ गया। मालूम हो रहा है? तो मूलभूत कारण यही है कि आपका पहला खाते हुआ दाना को बदला है। वो दाना था 10 दाना था, 10 से ज्यादा था। 5 मोटा अनाज था, 5 छोटा अनाज था। अभी तो 2-4 मोटा अनाज बचा हुआ है और सब गायब हो गया। मोटा अनाज का मतलब मिलेट्स नहीं है, छोटा अनाज भी है उसमें। 5 छोटा अनाज हम ढूंढ के वापस मानव जाति के लिए अर्पित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो 5 छोटा अनाज का नाम है कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, सावा चावल और हरा सावा चावल। कुछ जगहों को कंगनी को कुटकी बोलते हैं, कुटकी को कंगनी बोलते हैं। हिंदी लैंड में ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लगा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। फॉक्सटेल मिलेट, बॉर्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट, ये 5 दाना को छोटा अनाज बोलते हैं, माइनर मिलेट्स बोलते हैं। इसको उगाने में आपको 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षपात बाकी बहुत ज़्यादा है। आपको ये सफ़ेद चावल उगाने के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर वर्षपात चाहिए और पानी भर भर के आपको उगाना लगता है। वो उगाने के वक्त आपको बहुत सारा फर्टिलाइजर्स लगाना लगता है और पेस्टिसाइड्स भी इस्तेमाल करना ज़रूरी पड़ती है। ये सब बेचने के लिए ही ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स ने सफ़ेद चावल को और गेहूं को चुनाया है और सारा संसार को ये दाना को पहल दिया है। वो C3 ग्रासेस है, वो पानी भरने से यील्ड ज़्यादा होता है। ये हमारा मिलेट्स C4 ग्रासेस है, पानी देने से ना देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पर्यावरण में होने वाला 30% 50% तेवांश को खींचकर उगाने में सफल होता है।
तो हमको दाना और खाना जो भी चाहो हम उगा सकते हैं। 90 एकर्स खुला पड़ा हुआ है, हमको हर एकड़ में 10 क्विंटल निकाल सकते हैं। 900 क्विंटल पर ईयर इफ यू हैव 100 एकर्स। 10 एकड़ में पानी भर के ये दाना सफ़ेद चावल और गेहूँ निकाल सकते हैं। नॉट मोर देन 300 क्विंटल्स और 400 क्विंटल्स। अभी तो पिछला 20 साल से एक गेहूँ और चावल का यील्ड कम होता जा रहा है। अभी तो 35% कम हो गया है ऑलरेडी। तो फूड सिक्योरिटी का बात अभी अभी आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि गेहूँ चावल उगाने में हर जगह पे लोग को दिक्कत हो रहा है। वो रशिया हो, यूक्रेन हो, कभी भी कहीं पे भी ये दाना उगाने में अभी GMO विथ हाइब्रिड सबका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद भी ये दोनों, क्योंकि ये C3 ग्रासेस है, उसको बहुत मुश्किल से उगाने के लिए बहुत सारा चीज आप देना है। किसी का हंगामा नहीं चाहिए हमारा मिलेट्स को उगाने के लिए। कहाँ पे भी हम उगा सकते हैं, हिमालयास में भी उगा सकते हैं। हमारा दक्षिण भारत देश में कर्नाटका में कोई बारिश नहीं होता है 10 सेंटीमीटर, अनंतपुर में भी हम ये दाना उगा सकते हैं। हम ये प्रायोगिक रूप में करके दिखाया है। क्या आपका माइनिंग किया हुआ कुछ भी नहीं उगाएंगे आप, वहाँ पे भी हम मिलेट्स उगा सकते हैं। तो हमारे लिए हर जगह खाना बनाने का जगह है, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन इस आके हमको ये सिखाया कि वो खाना नहीं है, वो जानवरों का खाना है, वो प्रिमिटिव फूड है। वो तो हम मान लिया। तो वही मैं शुरू में बोला हूँ, आपका सोच बदलना है। वही हमारा सही खाना है, वही नेचुरल है, वही सही ऑर्गेनिक खाना है। मूलभूत आहार वही है हमारा ही नहीं, सारी विश्व का। ब्राउन टॉप मिलेट को अमेरिकन मिलेट कहा जाता है, लेकिन FDA उसके ऊपर लिखता है नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बर्ड फीड लिखता है। ये टॉप मोस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड FDA ब्राउन टॉप मिलेट को ভিডিও করছো তো मानव जाति का खाना नहीं वैसे लिख के हम सबका अच्छा धोखा रास्ता दिखा रहा है। वो धोखा रास्ता में पड़कर हम सब लोग बीमारी पड़ गए हैं। इतना हुआ है कि आप 8% बच्चियों को टाइप 1 डायबिटीज लग रहा है, क्योंकि ये चावल गेहूं चीनी खाने की वजह से हमारा खून में ग्लूकोज बाढ़ जैसा आके पड़ जाता है। उसको निभाने के लिए हर तरह का एक ग्लूकोज को परिवर्तन बदलाव करके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HbA1c, रूमेटिक फैक्टर, ग्लाइकोजन, मोटापन, हार्ट में ब्लॉक्स, सब का सब इंतजाम करने में एक ग्लूकोज बाढ़ जैसा आपका खून में आके बिठाने का काम ये सफेद चावल गेहूं चीनी कर रहे हैं। ये तक भी लोग इसके बारे में एक बात भी मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि जब आपको डायबिटीज आ गया, डॉक्टर के पास आप गया है और वो बोलते हैं लाइफ लॉन्ग आपको एक टैबलेट लेनी। इतना धोखा हो रहा है मानव जाति में। आपका खून का गाढ़ बढ़ाओ, बीमारी का रास्ता में आपको बिठा दो और टैबलेट्स बेचने का इंतजाम किया गया है हर जगह पे। तो ये तक भी लोग एक बात करना है बस, एक गेहूं चावल चीनी छोड़ दो, आपको 3 महीने में सब का सब बीमारी गायब हो जाएगा। उसके साथ साथ ये महामारी दूध, डेयरी इंडस्ट्री, आपका माँ का दूध आप पीना है, नहीं तो आप कृत्रिम दूध पिलाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बना है और सारा बीमारियां आपका
बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसीजेस, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, स्पर्म काउंट कंप्लीटली गायब हो गया है। ये सब ये कृतक दूध और कृतक मांसाहार से बन रहा है। तो आपका खाना को आप समझो, आपको बीमारी नहीं लगेगा। तो जब आपका आहार सही है, दवा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब आहार सही नहीं है, किसी दवा का काम नहीं चलता। तो ये समझना है आपको, बहुत ज़रूरी है। आपको ये मूलभूत कारण समेत आपका आहार हम धीरे धीरे पिछला 80 साल में जहर बना के खा रहे हैं और आपका बच्चा बच्चियों को भी खिला रहे हैं। इसीलिए बहुत सारा फीमेल गर्ल्स आर स्टार्टिंग टू मेंस्ट्रुएट एट द एज ऑफ 8-9 आजकल। वो तो था 15 साल। धीरे धीरे हम उसको कम करके आ रहे हैं। So almost all female problems, gynecological problems are due to milk and its products. तो आप दूध को छोड़ दीजिए, आपका रसोई घर से आपको 80% बीमारियां बाहर 6 महीने में। Within 6 months you will not need doctor at all. ये गेहूँ, चावल, चीनी और दूध, ऑफ कोर्स अंडा, ये KFC, ये पिज़्ज़ा, बर्गर तो जहर ही जहर है आपके लिए। तो बहुत सिंपल है। आपका दाना है, आप भूल गए हैं, आप लोग समझ रहे हैं हम भूल गए। हम भूल नहीं है, ये भुलाया गया है। षड्यंत्र, एक कॉर्पोरेट फूड कल्चर ने षड्यंत्र किया है कि हमारा दाना को हमारा खेती से और हमारा रसोई घर से निकाल दिया है। इसीलिए हमको बीमारियां आ रही है। ये बात ये डॉक्टर लोग नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं ये टेबलेट ले लो, हम रिसर्च कर रहे हैं। वो इंसुलिन रेसिस्टेंस बन गया है। क्यों इंसुलिन रेसिस्टेंस बन गया है? क्योंकि वो आप चावल, चीनी, गेहूँ खा रहे हैं और गेहूं में ग्लूटेन भी है। वो आपका कोलन को खराब कर रहा है और ज़्यादा बीमारियां उगा रहे हैं। ये सब बात करना कोई को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस बना के बैठे हैं। तो इतना सिंपल में आप वैसा ही वैसा बंद होगा। तो इसमें फायदा क्या है? अभी तक हमारा असंचलित नॉन इरिगेशन फार्मर्स सब लेबरर्स बन गया है। वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इरिगेशन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो इंडस्ट्री है। ये लोग बड़ा हो रहा है, पैसे बना रहा है। सो 10% ऑफ द कॉर्पोरेट फूड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज डिक्टेटिंग फूड फॉर द होल प्लैनेट। फूड तो लोकल होना है, वहाँ हम उगाना है, वहाँ हम प्रोसेस करना है, वहाँ हम खाना है। यही है साइंस। तो ये बातों पे आप सब लोग सोच समझ शुरू करना के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं। मुझे भी ये मालूम है कि आप कल से जाके मिलेट्स खाना नहीं शुरू कर रहे, तो सोच तो शुरू करो। प्लीज स्टार्ट थिंक ओनली। सोच समझ आपको बदलाव लाने में मदद करती है। सो चेंज योर थॉट प्रोसेस, देन योर एक्शंस विल चेंज। आपको सोचना है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी बच्ची को 7 साल में मासिक धर्म शुरू हुआ है। ये सवाल को पूछना बहुत ज़रूरी है। क्यों मेरी माँ को घुटने में दर्द हो गया है, क्यों
मेरे बच्चा को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? मेरे नींद नहीं आ रहा है, क्यों? मैं पेशाब हर बार 3-3 घंटे के हम टॉयलेट पे जा रहा है। ये सवाल आपको पूछना है। मालूम रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये सब हुआ है क्यों? हमारा खाना बदलने से हुआ है। लेकिन ये तज्ञ लोग और कहाँ पे समाधान को आपको दिखा रहा है, तो सब माया जाल है। एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ये टैबलेट लेने से आपका स्वास्थ्य वापस नहीं आ रहा है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। ऑपरेशन करने से प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है। यू हैव गॉट कंप्लीटली आउट ऑफ लाइफ। धीरे धीरे घबरा के जी रहे हैं। दैट्स नॉट लाइफ, दैट्स नॉट लाइफ। तो सही खाना में है आपका स्वास्थ्य, सही खाना में है आपका जीवन। आप समझ रहे हैं, इनोवा कार में और अपार्टमेंट में और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के घूमने में जीवन है? नहीं है। मिनट का खाना खा के एक बार सुबह खा लिया, कल सुबह तक खाने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? मिलेट्स में इतना अद्भुत रेशा भगवान ऐसा भरा है कि आपको ग्लूकोज धीरे धीरे नियंत्रण से निगदित प्रमाण में इतना चाहा है उतना ही रिलीज करने का, छोड़ने का। बाढ़ जैसा नहीं, टैप जैसा, कंट्रोल, रेगुलेटेड एज मच एज यू वांट, ओनली थिंग दैट यू वांट। क्योंकि एक बढ़ा हुआ ग्लूकोज और कुछ बना के हमको बीमारी ना लगे। तो मिलेट खाना ये इंतजाम किया है कि आपको बीमारी पड़ने का अवसर भी नहीं देता है। तो बीमारी मूल रूप से निकाला गया है, क्योंकि ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं बनाने को ये दाना मदद करता है। कैसे मदद करता है? किसी वजह से मदद करता है, रेशा भरा हुआ है। फॉक्सटेल में 8 ग्राम रेशा, कोडो में 9 ग्राम, बॉर्नयार्ड में 10 ग्राम, लिटिल मिलेट में 9.8 और ब्राउन टॉप में 12.5 ग्राम। ये रेशा भरा हुआ दाना माइनर मिलेट आपका हर अंग अंग को शुद्ध भी करता है। खून में बहता हुआ सॉल्युबल फाइबर आपका हर जीव कोश से कल्मशों को आज ही आज निकालने में कामयाब हो। तो कुछ कल्मश से हमारा बीमारी बनता है, कुछ ग्लूकोज ज़्यादा होने से बीमारी बनता है। सब का सब बीमारियों को निकालने का तरीका ये फाइबर में भगवान छुपाया है। और हमारा खाना में फाइबर 0 बन गया है। आजकल मॉडर्न डे फूड में फाइबर 0 बन गया है। वो भरने का काम हमारा मिलेट्स ही कर सकता है। कैसे फाइबर? राइट फाइबर, बीमारियों को दूर करने का ताकत होने वाला फाइबर और कहाँ नहीं मिलता है आपको। सब्जी में नहीं मिलता है, फल में नहीं मिलता है, वो सस्टेनेबल नहीं है। वो काम करने का तरीका भी अलग है, वो फाइबर अलग है, ये मैच्योर्ड फाइबर है, लिग्नॉन्स बोलते हैं। बेस्ट फाइबर इन द वर्ल्ड यू हैव इन द मिलेट। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। हर कोने से, वैज्ञानिक विचार से और सोशल सामाजिक विचार से हमारा खोया हुआ ये किसानियत को वापस हम नॉन इरिगेटेड फार्मिंग 90% of the land and we have forgotten that we have converted them into laborers।
क्योंकि वो उगाने का चीज को हम नहीं खा रहे हैं, हमारा थालियों में नहीं भर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट फूड को हम हमारा पेट में, हमारा रसोई घर में, रसोई घर तो चल गया है। हमारा ये वर्ल्ड कप मैच हुआ बेंगलोर में, on that day, particular day, 1.1 crore Zomato Swiggy orders. Can you believe this? And we are 1.2 crores, Bangalore wala. So where is the kitchen? Kitchen is closed. वैसा ही 88 lakhs Swiggy orders per day, Zomato Swiggy orders, Bangalore में. Number 1 in the world, not even New York. New York is only 60 lakhs. तो धीरे धीरे कलकत्ता भी कम्पीट कर रहा है और ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है बिकॉज वी आर फीलिंग द वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को हम भर रहे हैं हमारा सोच में और वही टीच कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा बात है। ये हम एक सवाल भी नहीं उठा रहे हैं, दो नहीं तीन हीरो आके गुटखा बेच रहे हैं और हर रोज हम 30 मिनट ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, हमारा बच्चियों को दिखा रहे हैं घर में बिठा के। सामने जा क्या हो रहा है? और कैंसर इज नाउ ऑलमोस्ट टचिंग 20% इन ईच एंड एवरी प्लेस। तो ये बहुत बुरा हो रहा है। हम सबको चर्चा करना है हमारा असली दाना को, असली पद्धतियों को। ये बासी पीने से आपका विटामिन B12, माइक्रोब्स, रेगुलेटर्स, मॉडरेटर्स, प्रमोटर्स, ट्रांसलेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ये सब आपका शरीर में बिठा सकते हैं 3 हफ्ते। हर बार आप खाने को इच्छा लगता है, हर बार एक टम्बलर ये बासी पी लेना। द बेस्ट मेडिसिन यू कैन हैव इन द वर्ल्ड। अभी ये लोग प्रोबायोटिक उसको भी कॉर्पोरेटाइज करने के टैबलेट बनाने के लिए सोच रहा है। ये तो आपको 1 किलो ब्राउन टॉप मिलेट 300 रुपीज, आपको 80 लोगों को बासी बना के पी सकते हैं। 300 रुपीज में 80 लोग असली दवा मिलता है। वो बीमारी किसी का नाम हो, कैंसर हो, CKD हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बासी 3 वीक्स खाने के पहले 1 ग्लास पी लेना, पीने के बाद 5 मिनट छोड़ के उसी दाना से खाना पका के खा लेना। वो आप चावल खा सकते हैं या रोटी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, खिचड़ी खा, कुछ भी बना के खाओ, वही दाना से खाना। 2 दिन कुटकी, 2 दिन कंगनी, 2 दिन कोड़ो, 2 दिन हरा सावा, ऐसा बदल के ये 5 दाना 10 दिन रोटेशन में खाने को शुरू कर लो। 6 हफ्ते में आपका बीमारी का नाम कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो, HIV भी हो, मुझे परवाह नहीं है, आप ये करना है। 6 हफ्ते में आपको आपका बीमारी का असर कम होता है और 6 हफ्ते में आधा से आधा बीमारी भाग गया है और 6 हफ्ते में आपको 75% काम हो गया है और 6 हफ्ते दैट मीन्स 3 महीने से 2 साल में बीमारी का नाम कुछ भी हो वो आपका शरीर से आप भगा सकते हैं। तब आपका सोच बदल दे। तो आपका सोच बदलने का समय आ गया है। तो सब लोग मुझसे पूछे, ये सवाल पूछते हैं, मिलेट्स कहाँ मिलता है? मिलेट्स कहाँ चाहो वहाँ मिलता है। अभी यहाँ पे मिलता है, आपको चाहना है। यू नीड टू डिमांड, यू नीड टू वांट इट। आप सब चाह रहे हैं, आपको पिज्जा जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करके खा रहे हैं। आप जोमेटो स्विगी में पिज्जा ऑर्डर करके खा रहा है। ये सोच बदलो। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। हमारा चीज
धीरे धीरे गायब हो गया है, क्योंकि एक फॉरेन वेस्टर्न बेस्ड थॉट प्रोसेस हमको आक्रमण किया है। इंग्लिश आक्रमण किया है, मुस्लिम्स आक्रमण किया है, वो सब बाहर का चीज है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अंदर का चीज चल रहा है। हमारा अंदर में आक्रमण हो गया है। ये आपको नहीं मालूम हो रहा है। हमारा चीज हमारा नहीं है अभी। तो मिट्टी का बर्तन में आप बासी फर्मेंटेड पॉरेज बना के पी लीजिए। 3 हफ्ते आपका ये सभी बीमारियां, टाइप 1 डायबिटीज से लेकर डायबिटीज, मोटापन, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, सब 3 हफ्ते में कम होने को शुरू होता है। 3 महीने में आपको आधा से आधा स्वास्थ्य वापस ला सकते हैं। जब आप सोचे समझे कि हमारा बासी मिट्टी का बर्तन में बनाया हुआ वो फर्मेंटेड पॉरेज आपको ये काम करने में कामयाब कर सकता है, जब वो आपका दिमाग में आप बिठाता है, जब ये काम होता है। पर आप क्या समझ रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हमारा स्वास्थ्य खोते हैं, जाके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में एमआरआई स्कैन बनाते हैं और हार्ट का सर्जरी बनाते हैं, फिर टैबलेट्स लेके जीवन भर वैसा ही काम चला जाता है। मैं क्या समझ में आ रहा हूँ आपको? ये यस सर, यस। ये समझ सोच बदलने का समय आ गया है, क्योंकि एक आक्रमण हमारा मन के अंदर हो रहा है। हमको वो पिज्ज़ा, नूडल्स, जोमेटो, स्विगी में ऑर्डर करके खाने के लिए मन हो रहा है, और हम वर्ल्ड कप मैच, क्रिकेट मैच 30 दिन देखा है, हर रोज 6-6 घंटे टीवी के सामने बैठ के। एक कॉर्पोरेट वालों ने क्या किया है, आपको हर दिन 30 मिनट अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान के नाम पर गुटखा बेच दिया। हर रोज 30 मिनट आप एक एडवर्टाइजमेंट देखा है। आप समझ रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ऐसा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट, पिज्ज़ा का एडवर्टाइजमेंट, जोमेटो का एडवर्टाइजमेंट, हर रोज आप 30 दिन माइंड में ड्रिल किया गया है। सारी भारत, everyone on this country has seen these advertisements every day for 20 to 30 minutes. अब तो क्रिकेट देखा है 3 घंटे, एडवर्टाइजमेंट देखा है और 3 घंटे। ये आक्रमण हो रहा है आपका मन पे, आपका दिमाग पे। ये मालूम नहीं है आप लोगों को, आपका बच्चा बच्चियों को आप पैसे देकर एक काम पे बिठा रहा है हर रोज। मालूम रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तो कभी एक बार घंटे डॉक्टर खादर आया, मिलेट्स के ऊपर बताया, कुछ भी नहीं बनता है। आपको बहुत ठीक ढंग से आपका घर का रसोई घर को बदलना बहुत जरूरी है। वहां से शुरू होना आपका अभियान। देसी 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 चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है। वो देसी आपका घर में, आपका रसोई घर में बिठाना बहुत जरूरी है। वहां से शुरू होता है आपका देसी बीज का संरक्षण, देसी बीज का अभियान। तो आपको खाने को मन पहले शामिल करना है। वो आग्रह आपकी अंदर से शुरू होना है। मैं क्या बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes. तो वहां से शुरू करेंगे हम। हमको ये चाहत बढ़ाना है, ये मेरा
तरह का कपड़ा मैं पहनता हूँ। ऐसा शुरू करें। छोड़ो, शू छोड़ो, कार छोड़ो, सब कॉर्पोरेटाइजेशन, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारा खाना कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं बना। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड शुड नॉट हैपन, क्योंकि फूड नहीं बदलता है, क्योंकि हमारा मुंह से गुदद्वार तक ये पचननाल अभी का नहीं है। ऐसा I14, I15, I16 छः महीने हम भाई नहीं बदलते हैं। ये तो एक ही है, हजारों सालों से यही मुख है, यही गुदद्वार है, बीच में पचननाल है, वो नहीं बदलता है ऐसा। तो आप फोन को कॉर्पोरेटाइज करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ कॉर्पोरेटाइजिंग माइंड, कॉर्पोरेटाइजिंग दिस अच्छा है, इनोवा कार अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मेरे मुंह में जाने का खाना वो भगवान का दिया है, होना है, वो कॉर्पोरेटाइज नहीं बन सकता है। न्यूयॉर्क में पिज्जा एक ही टेस्ट है, दुर्गापुर में एक ही टेस्ट है, हैदराबाद में भी एक ही टेस्ट है। इसका मतलब क्या है? ये लोग केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, वो तो सही नहीं। एक ही पेड़ में बनाया हुआ अमृत फल, इधर का एक टेस्ट होता है, इधर का एक टेस्ट होता है। डाइवर्सिटी है नेचर में, तो आपका खाना डाइवर्स होना है, बीज डाइवर्स होना है, दाना का अंदाज अलग अलग है। और एक ही दाना कोडो चावल यहाँ का और छत्तीसगढ़ का कोडो चावल अलग होता है। कोडो चावल ही है, जीन्स वही है, जीनोमिक कंटेंट वही है, लेकिन पर्यावरण के आसपास होने का वो इंटरेक्शन में, डायनामिक्स में जरा सा बदल देता है, वही है डाइवर्स। तो छत्तीसगढ़ लोग का कोडो चावल आप बीज लाके यहाँ उगाने से वो वैसा ही नहीं दिखता है, जरा सा अलग होता है। दैट इज नेचर। सो वी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। वो जब होता है, आप तो घर में प्रेशर कुकर में डाल के खाना पका रहे हैं, वो बदलना है, वो सोच बदलना। तो आपको ये खाने में, पानी में बहुत सारा अंतर पड़ गया है पिछला 50 साल से, क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड हो गया है। आपको और एक बार रसोई घर के ऊपर नजर और ध्यान डालने का समय आ गया है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आप खो गए हैं रसोई घर में, लेकिन ढूंढ रहे हैं आप अस्पतालों में। अस्पतालों में आपको मिलता है क्या? क्या मिलता है आपको? टैबलेट मिलता है, MRI स्कैन मिलता है, पेट स्कैन मिलता है, ऑपरेशन मिलता है, बस इतना ही। स्वास्थ्य नहीं मिलता है। आपको स्वास्थ्य चाहिए तो चलो, आपका स्वास्थ्य आप रसोई घर में खोया है, वहाँ ढूंढ लेना है। वहाँ रसोई घर भी बदल गया है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कुकर आ गया है, ये आ गया है, माइक्रोवेव आ गया है, वो सब हम बदलना। आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करने के एक ही रास्ता है कि आप खाना मिट्टी का बर्तन में शुरू करें, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में सूक्ष्म रंध्र होता है। आप जब पकाता है प्रेशर नहीं बढ़ता है, ओनली टेम्परेचर बढ़ता है। आप स्टील कुकर में जब खाना पकाता है टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, इसीलिए बायोकेमिकल्स, वो क्या खाना आप पका रहे हैं वो सब खराब होता है। तो वही दाना आप मिट्टी का बर्तन में चावल बना के खाओ, वही दाना कुकर में चावल बना के खाओ, ये आपके लिए बीमारी है, ये आपके लिए स्वास्थ्य है। मालूम रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? वही कोडो चावल आप कुकर में पका के खाओ, वही चावल मिट्टी का बर्तन में पका के खाओ, ये 100 गुना अच्छा है आपके लिए। वो तो सही है कि आप
ये सफेद चावल कुकर में बना के खाओ, आपको बीमारी आ गई है। कोड़ो चावल कुकर में बना के खाओ, बीमारी नहीं आती है, लेकिन आने वाला आई वाला बीमारी नहीं जाती है। तो वो मिट्टी का बर्तन में आप खमीर बासी बना के पी लो, सारा का सारा बीमारियां आपको आपका शरीर से भगाने का ताकत 6 महीने में मिल जाता है। मैं क्या समझ में आ रहा हूं? तो ये क्या खा रहा है कि एक ही बात नहीं है कि कैसे खा रहा है। ये सब का हम एक किताब में इंतजाम किया है स्वामी जी, जाके उसके अंदर घुस जाता है, आप समझ रहे नहीं होता है। आटा में भी ये रेशा को धीरे धीरे ही जलीकरण होता है। तो आटा को भी आप मिनिमम 2 घंटे या 3 घंटे भिगो के रखने के बाद ही रोटी बना सकते हैं। तो ये दाना तो लेयर के लेयर जैसा भगवान ने रचना किया है रेशा और कार्बोहाइड्रेट को, इसीलिए 8 घंटे लगता है एक लेयर के बाद एक लेयर। ये रेशा को हम जलीकरण करने में 8 घंटे मिनिमम 6 आवर्स लगता है। तो आप सुबह 6 घंटे को 1 टम्बलर हो, सूजी हो, दाना हो या आटा हो, डाल दिया, 10 से 15 गुण पानी, दैट मीन्स 15 टम्बलर्स ऑफ वाटर डाल के उसको वैसा ही वैसा 8 घंटे भिगोना है। बहुत सारे लोग ये शहर वाले 8 घंटे भिगोना है। हमने ये नहीं पूछ रहा है कि आपको पानी में 8 घंटे भिगो कर बैठना है, बट दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन पीपल। 8 घंटे भिगो, 2 मिनट ही लगता है, बट प्लानिंग। सो 6 घंटे को भिगोने से 1 घंटे या 2 घंटे को आप उबालने को शुरू करें। 15 मिनट इसी पानी में उबालना है। तो उबालने में 1-2 टम्बलर पानी भाप के रूप में चल जाता है, तो इसीलिए और 2 टम्बलर उबाल के रखना है। उसके बाद उसमें डाल के ठंडा होने के बाद ऐसा खादी कपड़ा बांध के रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन लगाने से प्रेशर बिल्डअप होता है और प्रेशर बिल्डअप होने से सूक्ष्म जीवी सही नहीं होता है और ऑक्सीजन चलना है। तो मिट्टी का बर्तन में ही आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं, स्टील बर्तन में नहीं कर सकते। तो कुछ लोग स्टील बर्तन में उबाल के इसमें डालते हैं, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे लिए ऐसा करना ही साइंटिफिक है। हो गया। और 2 घंटे को उबाला, आप मिनिमम 6 आवर्स रखना है, क्योंकि 6 आवर्स में आपका जगह में दूध दही बनता है, दैट इज द फर्मेंटेशन टाइम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उतना ही टाइम में यहाँ फर्मेंटेशन होता है। तो आपको सर्दी में अलग टाइम हो सकता है, गर्मी में अलग टाइम हो सकता है। तो सर्दी में आपको 8 से 9 घंटे लग सकता है दही बनने में, गर्मी में 6 घंटे में 5 घंटे में बन जाता है। तो आपको वो टाइमिंग एडजस्ट करना है। आपको मालूम होना है हम अम्बली सर्दी में बना रहा है या गर्मी में बना रहा है, तो उसके आसपास आपको मालूम होता है। सर्दी में आप दिसंबर में बासी बन रहा है तो 9 आवर्स और 8 आवर्स रखना है, हमको मालूम है और हम ये एक्सपेरिमेंट किया है। हमारे दक्षिण भारत देश में तो और जल्दी बन जाता है, क्योंकि हमको इतना सर्दी नहीं लगता है। Never ever we get this much cold. Here we are not crossing below 12. Here आपको रात में 8 भी आ सकता है। So depending upon the place and the season.
बासी बनने का टाइम अलग अलग होता है, वो तो आपको मालूम है। तो बन लिया, आप ग्लास में डाल के 1 टम्बलर पी ले। एक खाने का नहीं है, ये पीने का। क्यों पीना है अम्बली? खाने से स्टमक में वाल्व नहीं ओपन होता है, सॉलिड, तो एसिड रश होता है। HCl आके पचन शुरू करने का एक इंतजाम किया है। तो पानी जैसा पी लिया, स्टमक में नहीं रहता है, वो ओपन होके बड़ा इंटेस्टाइन्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर चलता है। तो वहाँ हम ये सूक्ष्म जीवियों को बसने के लिए इंतजाम करें। तो आप एक गट बना के समझा है कि आपको सूक्ष्म जीवी आपका गट में बैठेगा, वो नहीं होगा, क्योंकि एसिड रश के वो मर जाएगा। इसीलिए 10 गुना से ज्यादा पानी डालना बहुत जरूरी है अम्बली के लिए, खमीर के लिए, बासी के लिए। बासी क्यों बोलते हैं? हमारा पूर्वजों ने ये बांस का बाटल में ऐसा डाल के ग्राउंड के अंदर 3 घंटे 3 फीट के अंदर रख के वो पीते थे, इसीलिए उसको बासी बोलते हैं। बांस का बाटल में पहले दिनों में बनाते थे, उसके बाद ये मिट्टी का बर्तन अच्छा होगा। सो आप वो बांस का बाटल में भी बासी बना सकते हैं, लेकिन अभी तो यही नहीं हमको मिल रहा है, तो बांस का बाटल कहाँ मिलता है? This is our problem. In fact, when I came back 30 years ago, all these things were not there. नाम भी नहीं मालूम था। तो हम ये बनाने वालों को धीरे धीरे ट्रेन किया है। वो बनाने के बाद बासी बना के एक गैंग्रीन वालों को, टाइप 1 डायबिटीज वालों को खिला के ठीक किया। तो बहुत सारे लोग अब ठीक कर रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी है। तो आप सब लोग हमारा पारंपरिक विधानों को, वो तो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है, साइंटिफिक। दिस आर द रियल साइंस ऑफ कुकिंग, रियल साइंस ऑफ फूड। हम भूल गए हैं नहीं, भुलाया गया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, and all these experts are telling somehow we have forgotten. We didn't forget somehow. We have been forced, we have been taught, we have been brainwashed to do all this. Okay? So let's brainwash ourselves back to do our good things. And that's what we should be working seriously towards. हाँ? मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? So आप हर दाना का बासी बना के पीने के शुरू करना। एक बार, मिनिमम एक बार। इफ यू आर नॉट सिक, एक बार पी लेना। इफ यू आर सिक, 2-3 बार पीना। सो हर बार पकाना है। तो सुबह भिगोना है, दोपहर में पकाना है, रात में पीना है। आपको सुबह पीना है तो दोपहर में भिगोना है, रात में पकाना है, बांध के रखना है, सुबह पी लेना। तो ऐसा रोटेशन में 6 हफ्ते करने से आपको कैंसर भी पीछे कदम हो जाता है। You will win the war of cancer also in your body when you start doing this. So we have seen many blood cancer patients gaining momentum and becoming healthy when they start drinking basi. तो आप मिलेट का अभियान और जर्नी आपका लाइफ में लाना चाहते हैं, पहला काम मिट्टी का बर्तन में खाना पकाना सीख लो और अम्बली पीना शुरू करो। 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद आपका शरीर में एक अद्भुत सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और माइक्रोब बैठ जाता है। आपको इस प्रयास में शुभ होगा। सो दिस इज द अमृत फॉर लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग, फर्मेंटेड फॉरेज। तो बिना फर्मेंटेड फॉरेज आप एक दिन भी नहीं बनाएं। हर रोज एक बार एक अम्बली पी लें, वो सुबह हो, शाम और रात में। एक बार पीने के बाद आपका खाना खा लीजिए। क्यों पहले पीना है? आप खाने
के बाद ये पी लिया, आपका टमी क्लोज हुआ है, ओपन होना है। ये बासी डायरेक्टली इंटेस्टाइन्स को, गट को जाना है। तो गट में सही हो गया, आपका दिमाग भी सही होगा। So mental illnesses we have cured by giving basi. So बहुत सारा connections है इसके अंदर। So एक बासी पीने को आप हर जगह पे लगा दीजिए। इनफैक्ट ओल्डन डेज हमारे साउथ में एक छत्र होता था, गांव के नॉर्थ के एक साउथ में, वहाँ एक बासी हर आदमी, गांव में आने वाला आदमी को बासी पहला एक टम्बलर पिला के अंदर भेज देते, क्योंकि आपको इम्यूनिटी बढ़ जाता है। So we do not know who is coming from outside, whether this fellow is sick. Once you give this, he becomes healthy, then he will not spread the disease. इतना अद्भुत तरीका है। अभी तो हम एवरीवेयर वी आर इन्फेक्शियस डिसीज। कोरोना 19 नहीं, कोरोना 99 को लाजिए। हम बासी पीने के बाद ऐसा खड़े को, मास्क नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अंदर से आना है वो ताकत। एंड दिस इज द वे, एंड वी हैव प्रूव्ड इट फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। सो ये सब बात बहुत अच्छा है, आप सुन लिया है। मेरे